बहुत बहुत दिनों का नमस्कार। पिछले कई महीनों से हमारा और आपका संबंध विच्छेद हो चुका था, क्योंकि मैं कुछ अपने व्यक्तिगत और कुछ विद्यालय के कार्य में संलग्न हो गया था, जिसके कारण हमारे और आपके बीच जो है संवाद नहीं हो पा रहा था। आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हूँ। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, मेरे हाथ में एक पुस्तक है। इसका नाम है गुरु महात्म्य। गुरु महात्म्य अर्थात गुरु की महत्ता, गुरु की महानता। हमारे जीवन में गुरु की कितनी महानता है, आप सभी जानते हैं कि गुरु की महानता और उनकी महत्ता के बारे में बड़े बड़े विद्वान, धर्माचार्य, ऋषि, महर्षि सबों ने गुरु की महानता सर्वोपरि मानी है। कबीरदास ने तो गुरु की महानता प्रदर्शित करते हुए गुरु का स्थान ईश्वर से भी श्रेष्ठ बताया है। लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ, या जो दुनिया में जो भूमंडलीकरण हुआ, तब से विदेशों के देखा देखी उनकी नकल करते हुए, विदेशों की नकल करते हुए अभी हम लोग गुरु शिष्य के जो बीच का जो संबंध है, गुरु की जो महत्ता है, यह व्यावसायिक दृष्टिकोण ले चुका है। अब हम इसके महत्व को, गुरु शिष्य संबंधों के महत्व को व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखने लगे हैं। गुरु भी शिष्य को एक पैसा कमाने का जरिया समझने लगा, और शिष्य भी गुरु को नौकरी दिलाने वाला, परीक्षाओं में पास कराने वाला गुरु मात्र से संबंध रखना आरंभ कर दिया। तब से जो है हमारे गुरु शिष्य की जो परंपरा जो प्राचीन थी, वह बाधित हो गई, अपवित्र हो गई, और गुरु शिष्य का जो संबंध हो गया वह भावनात्मक से हट करके व्यावसायिक रूप ले लिया। उसी को हम इस पुस्तक में मैंने यह कोशिश की है कि हमारे सनातन संस्कृति और सनातन धर्म में जो अनंत काल से गुरु शिष्य संबंधों की जो हमारी परंपरा चली आ रही है, जो पवित्र परंपरा चली आ रही है, उस पवित्र परंपरा को पुनः एक बार अपने समाज में, देश में और पूरे विश्व में स्थापित करने की एक छोटी सी कोशिश है, छोटा सा प्रयास है। एक इसको हम गिलहरी प्रयास के रूप में देख सकते हैं। तो इसमें मैंने ये दिखाया है कि गुरु शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारे इतिहास, पुराणों में, वेद शास्त्रों में गुरु की महत्ता के बारे में क्या कहा गया। यहाँ पर मैं बता दूं कि मैंने अपने पुस्तक के आमुख में, प्राकथन में, यहाँ पर मैंने लिखा है, गुरु महात्म स्वर्गवासी पूर्वज को मेरी ओर से तर्पण है। गुरु महात्म गुरु महिमा का एक छोटा सा दर्पण है। गुरु महात्म मेरे इष्ट जन को श्रद्धा सुमन का अर्पण है। गुरु महात्म मेरे गुरुजन के चरणों में एक समर्पण है। तो इस पुस्तक की आधारशिला 2012-13 के सेशन में रखा गया, जब मैं विवेकानंद केंद्र विद्यालय ओयान में पदस्थापित था। वैसे समय में मैंने वहाँ पर एक एक्टिविटीज़ कराई थी गुरु महात्म के ऊपर। वह 1 महीने तक वह एक्टिविटीज़ चली थी, और गुरु पूर्णिमा के दिन उस एक्टिविटीज़ की समाप्ति हुई थी, संपन्न हुआ था। तो यह है जो पुस्तक है, उसी एक्टिविटीज़ का एक संवर्धित, परिष्कृत जो है रूप है। इसमें मैंने पीछे 30 क्वेश्चन भी मैंने डाला है, 30 प्रश्न डाले हैं, विभिन्न कौशलों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न प्रकार के अधिगमों को ध्यान में रखते हुए। साथ ही इसके पीछे जब देखते हैं तो यहाँ पर मैंने गुरु भजन के रूप में, या कविता के रूप में अगर कहें, गुरु के ऊपर, गुरु की महानता के ऊपर, महत्ता के ऊपर 5 जो है मैंने भजन यहाँ पर कंपोज किए हैं। उसके अतिरिक्त जब आप देखेंगे तो इसमें मैंने डाला है कि भारत के प्रख्यात महापुरुषों के गुरुओं की सूची भी मैंने डाला है, कि अनंत काल से जो हमारी परंपरा आ रही है, गुरु शिष्य परंपरा, तो बहुत ऐसे हमारे देश में भी जो है गुरु रहे हैं, ऋषि महर्षि रहे हैं, है ना। या तो स्वयं किसी के गुरु रहे हैं, या फिर उनके कोई गुरु रहे हैं। ये लगभग करीब जो है मोर देन 100 महापुरुषों को यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त जो है इसमें आप देखेंगे, जब विषय सूची में जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे, जब इंडेक्स को देखते हैं तो इसमें है गुरु का अर्थ और व्याख्या, गुरु के प्रकार और लक्षण, गुरु के संबंध में संतों, ग्रंथों, महापुरुषों के विचार, मनुस्मृति में गुरु के संबंध में क्या कहा गया, वेद पुराण उपनिषद में गुरु के संबंध में क्या कहा गया, गुरु गीता में गुरु के संबंध में क्या कहा गया, गुरु अष्टकम
को हिंदी अर्थ सहित यहाँ मैंने प्रस्तुत किया है, इसमें दिखाने की कोशिश की है। फिर संस्कृत सुभाषित में गुरु स्तोत्र में क्या कहा गया है, फिर कबीरदास ने गुरु के संबंध में क्या कहा है, तुलसीदास ने गुरु के संबंध में क्या कहा है, चाणक्य ने गुरु के संबंध में क्या कहा है, और इसके अतिरिक्त गुरु के संबंध में अन्य विचार हैं, अन्य महापुरुषों के भी कुछ विचार यहाँ पर रखे गए हैं। फिर जो है हमारी भारतीय सनातन परंपरा में, संस्कृति में गुरु शिष्य का जो संबंध है उस पर एक व्याख्या किया गया है और उस पर विचार किया गया है कि अनंत काल से गुरु शिष्य संबंधों की हमारी कैसी परंपरा रही है, यह परंपरा कहाँ से आरंभ हुई। फिर इसमें देखेंगे तो इंडेक्स में भारत के हिंदू धर्म गुरुओं का संक्षिप्त परिचय, यानी भारतीय सनातन धर्म में जो गुरु, जो महत्वपूर्ण गुरु महापुरुष रहे हैं जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, उनका एक संक्षिप्त परिचय है। इसमें करीब करीब 15 से 20 गुरुओं के नाम यहाँ पर आए हैं। फिर सिखों के गुरुओं के नाम भी हैं, उनका संक्षिप्त थोड़ा सा परिचय भी है। टीचर्स डे के रूप में, गुरु दिवस के रूप में 2 दिवस को मनाते हैं, लेकिन यहाँ मैंने कई सारे दिवस को हमने यहाँ पर गुरु दिवस के रूप में गुरु के चरणों में समर्पित किया है। फिर आप इसमें देखेंगे कि हमारे भारत में जो अनंत काल से गुरु शिष्य जो संबंध रहे हैं, उनमें प्रख्यात गुरु और प्रख्यात शिष्यों के उदाहरण भी यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। ये दिखाए गए हैं कि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में, परंपरा में कितने ऐसे जो गुरु और शिष्य हुए हैं जिन्होंने, गुरु ने शिष्य को एक महान स्वरूप प्रदान किया और वैसे शिष्य जिन्होंने अपने गुण के आधार पर और अपने कला और कौशल के आधार पर गुरु का मान सम्मान बढ़ाया। तो वैसे गुरु शिष्यों को भी यहाँ पर रखने की कोशिश की गई है, आपके सामने इस पुस्तक में दिखाने की कोशिश की गई है। तो इस प्रकार से मेरा यह मानना है कि आज के इस जो आधुनिक युग में जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आ गया है, तो प्रिंट मीडिया का महत्व धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो मेरा यह मानना है कि आइए एक बार फिर से आप जो है वापस लौटिए अपनी पुरानी परंपराओं में और रीडिंग हैबिट्स को डालिए, है ना। पुस्तकों को हाथ में लीजिए, पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए और ख़ासकर किशोर अवस्था के बच्चों को। और यहाँ पर मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो भी इस वीडियो को देखेंगे, खासकर बड़े लोगों से, घर के, परिवार के, समाज के जो जिम्मेदार नागरिक हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनको मैं यहाँ पर विशेष रूप से उनसे आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों में मोबाइल से उनको दूर रखिए और उन बच्चों में बुक रीडिंग, है ना, पुस्तक पाठन, पुस्तक अध्ययन की जो है प्रेरणा दीजिए और उनकी आदत विकसित करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।